भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की टीम ने शहर में लंबे समय से बंद पड़े कियोस्कों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई के तहत कुल 73 कियोस्क तोड़े गए। नगर विकास न्यास के दस्ते का नेतृत्व निर्माण शाखा के राम प्रसाद जाट ने किया। कार्रवाई की शुरुआत आरसी व्यास कॉलोनी से की गई, जहां छोटी पुलिया के पास स्थित 8 कियोस्क हटाए गए। इसके बाद चुंगी नाके पर कार्रवाई करते हुए 20 कियोस्क ध्वस्त किए गए। वहीं तिलक नगर क्षेत्र में भी नगर विकास न्यास की टीम ने कार्रवाई की। यहां सेक्टर 9 में 11 कियोस्क और सेक्टर 10 में 32 कियोस्क हटाए गए। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी कियोस्क लंबे समय से बंद पड़े थे, जिससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था और यातायात प्रभावित हो रहा था। नगर विकास न्यास ने स्पष्ट किया कि शहर में जगह खाली कराने और अव्यवस्था रोकने के उद्देश्य से बंद व अनुपयोगी कियोस्कों को हटाया जा रहा है। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में आज एक भावुक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। हरिजन बस्ती से माधव रिसोर्ट तक NH 158 सड़क निर्माण 4 वर्षों से अधूरा पड़े होने से आक्रोशित लोगों ने खून से लिखकर ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस आसींद विधानसभा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने आसींद उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपने खून से 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करीब 4 माह पूर्व सड़क निर्माण के नाम पर उनके मकान तोड़ दिए गए, लेकिन आज तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिससे वे बेघर और परेशान हैं। दिनेश गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि 4 जनवरी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 5 जनवरी को 700 मीटर बंद पड़े मार्ग से उपखंड कार्यालय तक लोटन यात्रा की जाएगी। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन, धरना, अनशन तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खून से लिखा ज्ञापन प्रशासन को जगाने की आखिरी कोशिश है। देखिए, काफी समय से NH 158 का जो 700 मीटर का जो टुकड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, उसको लेकर वार्ड वासियों द्वारा कई बार, सैकड़ों बार इनको पेन की स्याही से लिखकर ज्ञापन दिया गया SDM साहब को। पर SDM साहब को और प्रशासन को और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय अभी पद पे बैठे हैं, उनको शायद पेन की स्याही की भाषा समझ में नहीं आती है। इसीलिए आज मैंने अपने खून से SDM साहब को एक ज्ञापन लिखा है। उसमें 3 मांगे मुख्य रखी है कि 700 मीटर का टुकड़ा है, इसका कार्य तुरंत चालू किया जाए और जो वंचित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए, और जो रामदेव जी का जो मंदिर है उसके लिए नगरपालिका से जगह अलॉट करा के उस मंदिर का पुनः कार्य चालू किया जाए। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर आज पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले विद्यार्थी मित्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी मित्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण की मांग उठाई। संघ के जिलाध्यक्ष महावीर प्रसाद स्वर्णकार ने बताया कि वे वर्ष 2006 से विद्यार्थी मित्र और प्रेरक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों में MDM, BLO, पंचायती राज और शिक्षा विभाग से जुड़े लगभग सभी दायित्वों का निर्वहन वे पूरी निष्ठा से करते आ रहे हैं। इसके बावजूद आज तक उन्हें स्थायित्व नहीं मिला है। महावीर प्रसाद स्वर्णकार ने कहा कि वर्षों की सेवा के बाद भी वे शोषण और उपेक्षा का जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए, उचित वेतन दिया जाए और समाज में सम्मान मिले। उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में नियमितीकरण की घोषणा की गई थी, जिसे अब शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। आज राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर के आह्वान पर आज भीलवाड़ा जिले से हमने पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण की मांग के लिए आज ज्ञापन दिया है। सन 2006 से विद्यार्थी मित्र में लगे हुए हैं, हम प्रेरक में लगे हुए हैं, और जो सरकार के जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य हमारे द्वारा पूर्ण किए जा रहे हैं, लेकिन हम शोषित और पीड़ित हैं अभी तक। और सरकार से ये हमारी मांग है कि भी अब तो हमें परमानेंट करना चाहिए, स्थायी करना चाहिए, जबकि अभी हमें शोषण भरी जो जिंदगी है। भीलवाड़ा के ग्राम अंटाली की बेटी मनीषा भाटी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर अब आक्रोश खुलकर सड़कों पर आने लगा है। श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना ने पुलिस की धीमी जांच और प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया
तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संगठन का आरोप है कि 19 अक्टूबर को मनीषा की गुमशुदगी के बाद परिजनों द्वारा नामजद संदेह जताने के बावजूद पुलिस ने आरोपी को एक दिन में ही छोड़ दिया। इसके बाद 23 अक्टूबर को अंटाली के पास खारी नदी के कुएं में मनीषा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 24 अक्टूबर को सर्व समाज के आंदोलन के बाद प्रशासन ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। संगठन के संस्थापक नरेंद्र सिंह भाटी, प्रदेश अध्यक्ष बालकिशन सिंह चौहान और संगठन प्रमुख भैरू सिंह राजावत ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो चक्का जाम, उग्र प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मामला ये 19 अक्टूबर का है। 19 अक्टूबर को हमारे अंटाली से लड़की गुमशुदा हो गई थी, उसकी रिपोर्ट लिखाई थी 20 तारीख को। उसके बाद में 23 अक्टूबर को खारी नदी के गांव में उनकी लाश मिली। पुलिस प्रशासन आया, सब आए, पोस्टमार्टम करवाया, ठीक है। उसके बाद में पुलिस वालों ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद में 24 अक्टूबर को हमने अंटाली में एक धरना दिया था। हम एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर सफल रिपोर्ट मंगवाकर अपराधियों को, हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो 7 दिन बाद ये सर्व समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में सनातन धर्म के प्रखर ध्वजवाहक और हरि सेवा उदासीन आश्रम के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन महाराज का 65वां प्राकट्योत्सव मंगलवार 30 दिसंबर को श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर सनातन मंगल महोत्सव के तहत विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8:15 बजे हरि सेवा उदासीन आश्रम में जगत गुरु श्री श्री चंद्र महाराज एवं समाधि वाले सद्गुरुओं के पूजन, हवन और हरि सिद्धेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक से होगी। इसके पश्चात गौ पूजन कर गौमाता को लापसी का भोग अर्पित किया जाएगा। सायं 5 बजे मुख्य समारोह में दीप प्रज्वलन, स्वामी जी की दीर्घायु हेतु स्वस्ति वाचन, विभिन्न समाज संगठनों द्वारा अभिनंदन एवं स्वामी जी का प्रेरक उद्बोधन होगा। सायं 7 बजे देश के विख्यात भजन गायक संत प्रकाश दास जी महाराज की सुमधुर वाणी में भजन संध्या आयोजित होगी। कार्यक्रम के पश्चात अन्नपूर्णा महाप्रसाद का आयोजन रहेगा। हसगंगा हरि सेवा भक्त मंडल ने सभी धर्मप्रेमी नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। प्राकट्योत्सव से एक दिन पूर्व सोमवार को सीताराम गौशाला काइन हाउस में गौ सेवा एवं मानव सेवा के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विधिवत गौ पूजन कर निराश्रित गौवंशों को 351 किलो लापसी और 151 किलो हरी सब्जियों का भोग अर्पित किया गया। इसके साथ ही पंचवटी सेवा बस्तियों में जरूरतमंदों के लिए 101 भोजन पैकेट वितरित किए गए। महामंडलेश्वर के अनुयायियों और सेवा भावी कार्यकर्ताओं ने पूरे श्रद्धा भाव से सेवा कार्यों में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, मिहिर, हीरालाल गुरनानी, पुरुषोत्तम परियानी, सुरेश वंदना आहूजा, जयराम वर्षा अभिचंदानी, मनोज खुशलानी, राजू चवरानी, विनोद झूरानी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हरि शिवधाम के महामंडलेश्वर सद्गुरु भगवान स्वामी हंसराम जी महाराज का 65वां प्राकट उत्सव कल 30 तारीख को मना रहे हैं, जिसमें 8 बजे शिव मंदिर में अभिषेक होगा। उसके बाद समाधि पूजन होगा। तत्पश्चात उसके बाद गौ पूजन, उसके कच्ची बस्तियों में अन्न क्षेत्र। उसके बाद दिन में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरे राजस्थान का गौ भक्तों का सम्मेलन होगा। उसके बाद महाप्रसाद होगा। उसके बाद 7 बजे से लेकर स्वामी प्रकाश दास जी महाराज का भजन संध्या होगी। भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों और लीज धारक के बीच हिंसक टकराव का मामला सामने आया है। बड़लियास थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में रविवार शाम को हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जबकि मौके पर मौजूद एक जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ भी की गई। घटना के बाद गांव और अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बजरी लीज धारक नरेश बिश्नोई अपने कर्मचारियों और साथियों के साथ खनन के लिए रास्ता बनाने पहुंचे थे।
इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लाठियों से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने लीज धारक पक्ष के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट में जितेंद्र सिंह सीकर, नरेश सिन्हा विश्नोई, गांधीनगर, अनिल डीडवानिया भीलवाड़ा, भारत बिश्नोई पूर और अभिषेक विश्नोई पूर घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बड़लियास थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मीना ने बताया कि अड़सीपुरा और श्योपुरा के बीच बनास नदी क्षेत्र में रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ है। घायलों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है। भीलवाड़ा जिले के रायला कालियास क्षेत्र में भारत सरकार के आदेशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं के एग्रीकल्चर ट्रेड के छात्र छात्राओं ने शीतकालीन अवकाश के दौरान ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने संस्था प्रधान सुभाष कुमार सांखला के नेतृत्व में नवग्रह आश्रम पहुंचकर व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। इस अवसर पर आश्रम संचालक हरफूल जाट के दिशा निर्देशन में आश्रम के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को विभिन्न औषधीय पौधों की जानकारी दी और उनके मानव जीवन में उपयोग एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान तुलसी पौधे के धार्मिक, औषधीय और पर्यावरणीय महत्व की जानकारी देते हुए सभी विद्यार्थियों को एक एक तुलसी का पौधा भी वितरित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक नवीन कुमार बासीटा और महिला प्रभारी प्रियंका शर्मा भी उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देकर आत्मनिर्भर बनाना रहा। राष्ट्र सेविका समिति भीलवाड़ा विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग के तहत 27 दिसंबर को क्षेत्र संपर्क प्रमुख लीलामणी जी का भारत में गुरु का महत्व विषय पर प्रेरक उद्बोधन हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में वैदिक काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है, जहां गुरु जीवन को दिशा देते हैं और प्रथम गुरु माँ होती है। उन्होंने संगठन के गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज की तेजस्विता और पवित्रता पर भी प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि उर्मिला जोशी ने मातृशक्ति से अनुशासन, संयम और सहनशीलता के साथ व्यक्तित्व निर्माण का आह्वान किया। 28 दिसंबर को मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता काबरा ने आत्म पहचान, उद्देश्य निर्धारण और स्वास्थ्य जागरूकता पर मार्गदर्शन दिया। मुख्य वक्ता नीलू मालू, विभाग बौद्धिक प्रमुख, ने भारतीय संस्कृति को विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय बताते हुए युवतियों से सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। संस्कार निर्माण एवं सेवा संस्थान की साधारण वार्षिक आम सभा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सभा में सर्वसम्मति से संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार तोषनीवाल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जबकि कांतिलाल जैन को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला अध्यक्षा के रूप में मंजू पोखरना को मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पद पर अमन शर्मा, लव कुश काबरा, पवन पंवार और शुभांशु जैन को मनोनीत किया गया। वहीं मनोज चांडक, राधे राधे को सहसचिव का दायित्व सौंपा गया। सभा में उपस्थित सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और संस्थान की सेवा, संस्कार एवं सामाजिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी व व्यापक रूप से संचालित करने का संकल्प व्यक्त किया। भीलवाड़ा में माली अधिकारी कर्मचारी संस्था द्वारा आयोजित रीट तैयारी शिविर का समापन रविवार 28 दिसंबर को पूर्व केंद्र पर किया गया। माली समाज कर्मचारी एवं अधिकारी विकास संस्था जिला भीलवाड़ा की ओर से ये शिविर पिछले 4 माह से संचालित किया जा रहा था। संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनारायण माली ने बताया कि समाज के रीट अभ्यर्थियों की बेहतर तैयारी के लिए कोचिंग एवं नियमित टेस्ट आयोजित किए गए। समापन कार्यक्रम जिलाध्यक्ष तोताराम माली, सचिव कन्हैया लाल बुलीवाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी बालूलाल माली एवं भैरूलाल माली के आतिथ्य में संपन्न हुआ। विशेषज्ञ टीम लोकेश कुमार माली, पिंटू माली, गोपाल माली, नीतू गढ़वाल, जीतू कुमार, लक्की कुमार, माधुरी और बाबूलाल माली ने अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दिया। समारोह में राजस्थान पुलिस में नवनियुक्त कांस्टेबल सुनील माली, टीना माली और मुकेश माली ने अपने अनुभव साझा किए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।